नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, घर में धन और ऐश्वर्य होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, माता पिता की सेवा आप कर रहे होंगे, उनके आशीर्वाद मिल रहे होंगे, आसपास का वातावरण बड़ा शुभ होगा, सबके साथ आपका प्रेम बना होगा। अगर ना हो तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हो जाए। माता सरस्वती मेरी सुन रही है, वो आप पर कृपा करे और आप आनंद में रहें। आपका जीवन सर्व सुख संपन्न हो, इस कामना के साथ छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ। आज रविवार है, छुट्टी है आपको। आज आप घूमने भी जाएंगे, ठीक है, आपका अधिकार है। 6 दिन काम करने के बाद एक दिन आराम ज़रूरी है। ये आराम नहीं होता, ये अपने मन को बदलने वाली बात होती है। मुझे आज एक बात याद आ रही थी, बहुत पुरानी अपनी, हमारे पुरातन, यानी कि क्यों समझिए भाई 70 वर्ष पहले की बात है। हम ज्योतिषी लोग भूला नहीं करते बातों को, बातें बड़ी याद रहती हैं। किसी ने प्यार उपकार किया हो वो नहीं भूलता, और किसी ने कुछ और तरह की बात करी हो तो वो भी बड़ी याद रहती है। खैर, वो कुछ स्वभाव भी होता है, कुछ हमारा कर्म ऐसा है, काम ऐसा है कि हमें बातें याद रखनी पड़ती हैं। पुस्तकों को पढ़ा, आज तक याद रखा, क्यों पढ़ा इस तरीके से कि इसको भूलना नहीं है। खैर, वो एक अलग मसला है, वो मेरा मसला है, आपका नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे घरों में बड़े थे, माता जी थे, दादी जी थे, परिवार था, अन्य लोग थे। मैं एक चीज़ बड़ी देखा करता था, वो आज मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ आपसे। मैं काफ़ी दिन से उसका जिक्र कर नहीं सका, मुझे याद नहीं आ रही थी। एक पोटली के अंदर, मैं बल्कि लिख के लाया था कि वो चीज़ें होती कौन सी थी। ये घर के अंदर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, और जिसे हम ये कह देते हैं कि कोई नज़र ना लगे। देखो, ओपरा तो हम मानते नहीं, लेकिन नज़र लगने वाली बात हम जरूर मानते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें द्वेष की दृष्टि से देखता है, हमारी उन्नति देखकर जल रहा होता है, तो उसकी नज़र लगती है कि ये उन्नति कर गया, इसकी तो फैक्ट्री बन गई, इसका तो बड़ा काम चल रहा है। तो क्या देगा हमारे को? नज़र ही तो लगाएगा, और क्या करेगा। तो मुझे याद है कि एक पोटली के अंदर ये 4 चीज़ें, आप भी लिख लो, आपके काम आएंगी। ये 4 चीज़ें आप लिख लो, ये उस पोटली में डालकर छत में तो नहीं, कहीं भी, किसी दरवाजे के चौखट पर, कहीं ऐसी जगह पर इसको लटका देना। बाहर नहीं, अंदर ही रहे। बाहर रहेगी तो पानी, बरसात वगैरह पड़ती रहेगी, धूप पड़ती रहेगी तो खराब हो जाएगा। अंदर ही, और कहीं ना तो लॉबी में लगा दीजिए, ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, किचन में लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए, बेडरूम में ना लगाइएगा। 4 चीज़ें हैं: 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम छोटी इलायची, 50 ग्राम बड़ी इलायची, और 50 ग्राम काली मिर्च। इन चारों को एक पोटली में डाल दीजिए। हो सके तो पोटली लाल रंग की ले लेना। लाल रंग के अंदर मंगल का अपना महत्व बढ़ जाता है, और सूर्य का भी बढ़ जाता है। ये मैं आज आपको बड़े उपकार की बात बता रहा हूं, जो मुझे बहुत मुद्दत के बाद याद आई है। मुझे शुरू में बता देनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा। ये 5 चीज़ें दोबारा बोल देता हूँ: लौंग, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च। 5 चीज़ें हो गई ना। इनको पोटली में डालिए। पोटली मेरे पास पड़ी थी, मैं देख रहा हूँ मिल नहीं रही। उस पोटली में डालकर उस पोटली को ही टांग दी। जैसे आप देखते हैं दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ आपको तो दिख नहीं सकते क्योंकि मेरा कैमरा मेरी तरफ है। आप कहीं भी उसको टांग दीजिए, आगे पर्दा लगा दीजिए, दिखे नहीं। उसके अंदर से जो निकलने वाली उष्णता है, जो उसमें से निकलने वाली गतिविधियां हैं, कण हैं, उसके जो वेपर्स हैं, या उसका जो
जिसे कहते हैं सुगंधी निकलेगी, वो नज़र नहीं लगने देगी। और ये चीज़ें घर के अंदर बीमारियों को भी रोकती हैं। कितना बड़ा काम करते थे वो लोग, हमें समझ नहीं आता था। हम हंस पड़ते थे कि क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। बच्चा होता है ना, तो बच्चे को ज्ञान नहीं, बच्चे को मजाक सोचते हैं, इससे क्या। अब पता लगता है कि उससे बड़ा कुछ होता था। बड़ी बड़ी उस ज़माने में, हमारे ज़माने के अंदर साल में एक बार हैजा फैल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। लोगों को डिसेंट्री हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। एनवायरनमेंट ऐसा था। आज तो बहुत सुधार हुआ, परिवर्तन आए। तो आप ये 5 चीज़ें लटका देना, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी और दूसरी बात किसी की नज़र नहीं लगेगी। क्या समझे? रोग नहीं आएंगे। मैं तो ये परमात्मा से कहता हूँ कि छोटे रोग क्यों, बड़े रोग भी ना आए और नज़र नहीं लगेगी। इसके अंदर से निकलने वाली जो सुगंधी है वो इन चीज़ों को रोकती है। सुगंधी शब्द बोलना था मुझे। ये आप करिएगा, ये मैं लिख के लाया था। और एक बात और भी कह रहा हूँ, अगर आप यही चीज़ें, ठीक है यहाँ 50-50 ग्राम में कर रहा हूँ, आप इसको ज़्यादा ले सकते हैं, आप इसको 250 ग्राम ले सकते हैं। भाई 250 ग्राम लौंग हो गए, 250 ग्राम दालचीनी होगी, 250 ग्राम इलायची होगी, 250 ग्राम छोटी इलायची होगी, 250 ग्राम काली मिर्च हो गई। लंगर में देना। जिस दिन आप नमक देने जाओगे ना, ये भी अलग अलग लिफाफों में पैक करके ले जाना, दे आना। ये चीज़ें हम भूले रहे कि उनको इन चीज़ों की भी तो ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी हम पार्टिसिपेट क्यों ना हो, इसमें भी भागीदारी हमारी क्यों ना हो, हम क्यों ना दें। सब चीज़ें सब्जी में पड़नी है। इसमें याद रखना, आज एक नया अध्याय जोड़ रहा हूँ कि इन चीज़ों को घर में लटकाइए और इन चीज़ों को लंगर में दान कीजिए। आपको नज़र नहीं लगेगी। आप जैसे भी हैं दुनिया की निगाह में खटकोगे नहीं, और लंगर में दोगे तो दुआएं तो मिलेंगी मिलेंगी। आगे चलता हूँ। आज छोटा सा एक चैप्टर है, क्योंकि 8 मिनट तो यही हो गए। फिर रविवार का दिन, आपकी छुट्टी का दिन, हमने वीडियो बना दिया। अच्छा लगेगा आपको, ये वीडियो बहुत अच्छा है। वैसे मेरी कोशिश तो होती है कि हर वीडियो अच्छा बनाया जाए, आपके काम का हो। जो जीवन में हमने निपटा, हमने जो कष्ट देखे, आपको ना देखने पड़े। तंगियाँ, फिर विद्या में रुकावटें आ जाना, कई बार बहुत छोटी उम्र में पिता का साथ छूट जाना, ऐसी चीज़ें हमने देखी। अकेला जीवन गुजरा। उस अकेलेपन ने एक शक्ति जरूर दी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की बड़ी भारी शक्ति दी। कोई छोटी मोटी भय की बात हो जाती है ना, तो मुझे याद आता है कि वो ज़माना भी तो था जब छोटी उम्र में तेरे पिता चले गए और तूने सारी समस्याओं के एक एक करके समाधान निकाले। निकलवाने वाला तो परम पिता परमात्मा था। बाद में इष्ट देवी के चरणों में चला गया। मैं सबको कहता हूँ कि अपने घरों में इष्ट देवी का स्वरूप लगा लो। अगर स्वरूप नहीं लगा सकते, महंगा लगता है, क्योंकि किसका अगर बड़ी फोटो लेने ली जाए तो बड़ी महंगी पड़ती है। कैलेंडर लगा देना। घर से निकलना, प्रणाम करके निकलना, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करके निकलना। कष्ट नहीं आएगा, जाते ही काम हो जाएगा। वो हम वहाँ गए थे जी, वो अफसर ही नहीं मिला। पहले तो टेलीफोन भी किया था उसको, देखा मैं बैठा हूँ, जब मैं हम गए तो वो उठ चुका था। ऐसी स्थिति नहीं आएगी। प्रकृति आपकी मदद करेगी। अब मैं थोड़ा सा ग्रहों पर चलता हूँ। आप अपनी कुंडलियाँ खोलिए और देखिए, वो कुंडली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है जिस कुंडली में एक एक ग्रह अकेले अकेले घर में बैठा हो। मैं चंद्रमा अकेला बैठा है, सूर्य अकेला बैठा है, शुक्र अकेला बैठा है। चंद्रमा केमुंद्रम योग को लेकर ना बैठ जाए। ये ना हो कि 2 घर आगे भी ना हो, पीछे भी ना हो। नहीं, वो नहीं। देखना ये है कि अगर सिंह लगन है और सिंह में चंद्रमा बैठा है अकेला, ठीक है, और मिथुन में कोई और चला गया, पीछे कर्क में कोई और है, यानी कि 12 कॉलम के 9 ग्रहों के अगर
राहु केतु तो आमने सामने आएंगे, एक आधा ग्रह इकट्ठा भी हो जाएगा, लेकिन अगर अकेले आए, अगर वो अकेले हों तो कुंडली में ताकत ज़्यादा आएगी। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्रमा और बुध इकट्ठा है, देख लीजिए किसी भी कॉलम के अंदर हो, 8वें में होंगे तो कर्जे में रख देंगे। सूर्य, चंद्रमा और बुध, ठीक, क्योंकि बुध के साथ सूर्य के बैठने से बुध आदित्य योग बनता है, पर देख लेना कि बुध कहीं अस्त ना हो जाए। चंद्रमा तो अस्त होता नहीं, बुध अस्त ना हो तो बुध आदित्य योग बन जाएगा, बुध आदित्य योग बन जाएगा और ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर कहीं लगन में हो ये तो अति उत्तम। ऐसा व्यक्ति रूपवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, तेजस्वी भी होगा, जिसका सूर्य, चंद्रमा और बुध इकट्ठे हो जाए। मेरे प्यारे बंधुओं, आगे चलता हूं। जिसका सूर्य, मंगल और शुक्र इकट्ठा हो। अब देखो, सूर्य अपना महत्व रखता है, अलग हो गया, लेकिन शुक्र और मंगल का इकट्ठे होना आदमी को चारित्रिक दृष्टि से हीन कर देता है। शुक्र जब भी शक्ति के साथ बैठेगा, ये आदमी को उस तरफ लगा देगा जहां नहीं लगना चाहिए, आप समझ गए होंगे। वो उसकी दुर्बलता बन जाएगी, ठीक नहीं है। और ऐसा व्यक्ति क्रोधी भी होगा, आक्रोशी भी होगा। आगे चलता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, आप ज्ञानवान क्रोधी होंगे। सूर्य मंगल क्रोध कराएंगे, बुध अस्त नहीं होने चाहिए। अस्त हो तो समझो योग गया। सूर्य, मंगल और बुध इकट्ठे बैठे हैं तो आप क्रोधी होंगे, लेकिन ज्ञानवान, बात ज्ञान की करेंगे। लेकिन ये योग कोई बहुत बढ़िया नहीं है। अगर ये मित्र क्षेत्र में चला जाए तो फिर भी अच्छा काम कर जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठ जाएं, वो व्यक्ति शारीरिक रूप में मोटा तो होगा, लेकिन ज्ञानवान होगा और उसका बहुत अच्छा कारोबार होगा। नौकरी में हो तो बहुत अच्छा, दशम भाव में अगर ये बैठ जाएं तो क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी का सूर्य, शुक्र और राहु इकट्ठे हो जाएं, वो व्यक्ति वैसे इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, लेकिन उसको मदिरा पीने का रोग हो सकता है। तो उसके लिए राहु के इलाज, शुक्र के इलाज करते रहिएगा। शुक्र मदिरा है, राहु प्रलोभन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये ना होने पाए। और आगे मैं चल रहा हूं कि वैसे ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं। विद्वता का मतलब बुराइयां नहीं है, कई लोग उनमें बड़े अवगुण हैं, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो खुद मानते हैं इस बात को कि हम सब कुछ जानते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं गलत है। नशों में चले जाना, अपोजिट सेक्स में चले जाना, जुआ में चले जाना, ऐसी मार्केट में घुस जाना जहाँ सुबह नफ़ा है, शाम को नुकसान है, ये यही कराता है सूर्य, शुक्र और राहु। अगर सूर्य, शनि और केतु इकट्ठे हो जाएं तो समझो पिता पुत्र में ना बनी। पिता पुत्र की छोड़िए, उसके किसी बुजुर्ग से नहीं बनी, वो सबके साथ झगड़ा करेगा। स्वभाव क्या बनता है कि नहीं ये मेरा अपमान कर रहे हैं, जबकि वो कुछ समझाने की बात कर रहे होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं शुक्र, शनि और केतु की। और शुक्र शनि का इकट्ठे बैठना सूर्य के साथ कोई बहुत शुभ नहीं है। ऐसे व्यक्ति जॉइंट पेन्स, इन चीज़ों से ग्रस्त रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टरों को दिखाते रहिएगा, लुब्रिकेंट्स लेते रहिएगा, चिकनाहट वाली चीज़ों को खाइए। और मेरे तो गुरुदेव यहाँ तक कहते थे कि वो व्यक्ति ज़्यादा फायदे में रहता है जो नहाने से पहले मालिश करता है। और कोशिश कीजिए कि किसी गंदे साबुन के साथ मत नहाइए। छोटी छोटी बातें होती थी, बड़ी मूल्यवान होती थी। तो मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि अगर सूर्य के साथ राहु और गुरु इकट्ठे हो जाएं, अब देखो गुरु राहु इकट्ठे हुए, वो तो अपना महत्व देंगे, लेकिन राहु चंडाल योग पैदा कर देगा। राहु क्या करता है, जिसके साथ बैठता है उसके महत्व को ही खो देता है, खास तौर पर सूर्य को। तो आप इनके उपचार में बताता रहता हूँ। आज मैंने आपको बहुत बड़ा उपचार बताया कि 5 चीज़ों को दान भी कीजिए, 5 चीज़ों को घर में लटकाइए भी सही। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सूर्य, राहु और गुरु इकट्ठे होते हैं तो ये ग्रहण योग बन जाता है।
ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी समस्या में ग्रस्त रहेगा। और मैं आपको अमूल चूक बता रहा हूँ एक बात उपाय करने के लिए, आप लंगरों में जो चीज़ चाहो दान करो, जो उनको चाहिए दान करो, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाए। गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मुझे कभी नहीं भूल सकता, जो गायत्री का जाप करता है वो दुखों से दूर रहता है। जो यज्ञ करता है, जो नित्य यज्ञ करता है, वो दुनिया के दुख दूर कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब चला जाता है। और नेचर कौन है? परमात्मा। वो ईश्वर के बहुत नज़दीक जा चुका होता है और वो जिसको आशीर्वाद दे देता है, लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अंतिम बात करता हूँ। 15-16 मिनट हो गए, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। बातें तो बहुत हैं, चलती रहेंगी जब तक मेरे में हिम्मत है। माँ सरस्वती मुझे ताकत दे रही है। यहाँ बैठ कर ही सूझती है, वैसे नहीं सूझती है कि आपसे बातें करूँ, आपको बताऊँ। अपनी ज़िंदगी की शाम तो हो गई, रात होने से पहले आपको जगा जाऊँ कि ज्योति का नाम है, ज्योतिष अंधकार का नाम नहीं है। कभी कोई डराए मत डरना कि तेरा ये 60-70 लग गई है, तेरा ये हो गया, तेरी ढाइया चल रही है। बिल्कुल शांत रहिए, सुनते रहिए उसको, और उसके अंदर से निकली हुई वाणी की सत्यता को पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो ये कह रहा है, क्या ऐसा मेरे साथ हो रहा है? बहुत कम लोगों के साथ बुरा होता है ना। दुनिया खुशी में जी रही है, ऐसी कोई बात नहीं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, मुझे मार्केट जाने का मौका मिला। मैंने लोगों को मॉस स्केल पर परचेजिंग करते हुए देखा, शॉपिंग करते हुए देखा। मैं सुन बड़ा खुश हुआ कि लोगों में आज भी कैपेसिटी है, वो अपने त्योहारों को बड़ी इज्जत के साथ निभा रहे हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर सूर्य, केतु और शुक्र इकट्ठे हो जाएं, केतु चूंकि कुछ नहीं कहता, मंगल का रूप है, फिर भी ऐसा आदमी चैत्रिक दृष्टि से कमज़ोर हो सकता है। और मैं वही कहता हूँ, दान कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अस्पतालों में चले जाया कीजिए, अंध विद्यालयों में चले जाया कीजिए, जहाँ पर ये डॉग्स आदि, गाय आदि एक्सीडेंटल पड़े हैं, उनकी सेवा करते रहिए। मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ। अब तो मैं जिससे फ़ोन पर बात करता हूँ, कहते आप बताते थे, हम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो 5 चीज़ें आपने लिख ली होंगी कि उसका ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इन चीज़ों को दान भी कीजिए और घर में लटका भी दीजिए। आपको नज़र नहीं लगेगी, आपको बुरी नज़र नहीं लगेगी, सब सुख है। इसी के साथ 18 मिनट हो गए, 18 से भी ऊपर हो गए। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आज की वार्ता को समाप्त करता हूँ। अगर कल ईश्वर ने शक्ति दी और माँ ने बोलने की ताकत दी, तो फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। जय जगत, जय भारत। आप प्रसन्न रहें, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ थी, हैं और रहेंगी। आप खुश रहो, इसी में मेरी खुशी। आज्ञा चाहता हूँ, जगत की जय बोलता हूँ, भारत की जय बोलता हूँ। सारा जगत सुखी रहे, परेशानियाँ ना हो, हर व्यक्ति कल्याण में रहे। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्ते, नमस्कार।